ये रैसर तो जीती थी 8 जुलाई में। कबूतरों का कंपटीशन हुआ था बाजी का, पहला नाम बनाया था हमारी कबूतरी ने पिंड रैसर में। हाँ बोल ये 23 अप्रैल को बाजी हुई थी, पहली बार। पहली बाजी ऐत के साल 2022 में। कबूतरों को चिचड़ों की बुआरी का पहली बाजी छोड़ी थी, पहले ही नाम प्राप्त किया था हमारी कबूतरी ने। वो कबूतरी हमारे घरे राजनाली ब्लड लाइन की 2 घंटे उड़ती थी, वहां 7 बजे तक बाजी चली थी। 2 कबूतरों ने 7 का टाइम किया था। अपने कबूतर ने दूसरा नाम बनाया था 2200 मुड में। हेलो फ्रेंड्स, एसके विजन यूपी में स्वागत है। उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपकी रिक्वायरमेंट पे आज आए हैं हम पंजाब। ये पाजी सनी टीकरीवाल और डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बरनाला। तो आज इनसे हम काफ़ी कुछ मालूम करेंगे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो में जो है आप लास्ट तक बने रहें। ये अपनी खेल पानी भी आज शेयर करेंगे और जो इनके पास नस्लें बनी हुई हैं उनका भी शौक कराएंगे आपको। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। पाजी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। तो पाजी, ये आपका शौक कब से चल रहा है जी? पहले तो हम आपका धन्यवाद करते हैं एसके पिजन क्लब का, जी जी। जो हमारे गांव में आए हमारा इंटरव्यू करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। ये आपने जो है शौक कब से, किस समय, कितने समय से चल रहा है आपका शौक? हमारा शौक चल रहा है जी काफ़ी 20 साल हो गई शौक चल रहे को। जी। तो जब आपने खेल की शुरुआत करी थी इन कबूतरों की, तो नस्लें कहाँ से लेके आए थे जी आप? पहले तो नस्ल हम लेके आए थे राणा सिंगेड़े के पास से। उसके पास कबूतर एक आया था, एक कबूतर हमने गोलियां से पकड़ा था जी, जी उसका क्रॉस किया। जी तो इसको बाद वो कबूतर आए हमारे पास जस्सी आकलिया, जी उसके घर से आए 2 मदीना आइयाँ धन्ने वाले ब्लड लाइन से। जी वो उसके बच्चे कढ़ाए, बच्चे ने बहुत चंगा रिजल्ट दिया उसके। जी वो बहुत बाजियाँ जीते, 3-3 4-4 बाजियाँ जीते उसके ब्लड लाइन के बच्चे। जी। तो ये बाजियों का शौक कब से लगा जी आपको? बाजियों का शौक हमको जी लगा, पढ़ते थे हम जी 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ते थे। हमारे घर के पास जी मास्टर सिंह जी है, जी इनके भी कबूतर भी रखे हुए थे। तो एक हमने गुआढ़े में भाग सिंह सरदार मेहरा सिख परिवार से, जी उनके भी कबूतर रखे थे। उनके घरे जाना जाना था, उसके पास हौली हौली फिर चेत कर लग गई हमको कबूतरों की, जी। जहाँ पे शौक पड़ गया हमको। तो पहली बाजी कब छोड़ी जी आपने? पहली बाजी हमने छोड़ी थी 2005 में जी पिंड टिब्बा में। जी जी टिब्बा में हमने कबूतरी ने 1-1.5 घंटे की लीड मारी थी, 3 साढ़े 3 बजे बाजी निबड़ गई थी। 5:45 बजे जाके गिरी थी वो, जीत के बाजी। पहली ही बाजी आपने पहली जीती बाजी थी? थी, पहली जीती थी हमने पहले सीजन की 2005 में। जी जी। तो जैसे आपने पहली बाजी जीती, तो आपने कोई उस्ताद बनाए थे या? हाँ जी, वो पहले हमारा उस्ताद था काका चंदनवाल जी, जी उन्होंने कबूतरी वो छामी थी, जी जी वो जो जीती थी। इसको बाद फिर हौली हौली बाई ने खेड़ पानी लिखा सिखा दिया, फिर हम आप शाम के छड़न लगे, आप जीतने लगे बाजियाँ जी। तो काफ़ी फेमस हो, काफ़ी ऊपर वाले का शुक्र है, काफ़ी बाजी आप सीजन में छोड़ते हो और जीतते भी हो। हाँ जी। तो कोई कबूतर अपना बताओ जो ज़्यादा मशहूर हुआ हो, जिसने अच्छी लीड से कभी बाजी जीती हो, जो आपका फेवरेट रहा हो, है कोई कबूतर ऐसा? वो है हमना को रत्ता कबूतर था हमने चिट्टी आँखों वाला। जी वो कबूतर दूसरी बाजी दूसरे साल फिर हुई थी टिब्बे गांव में। जी टिब्बे गांव में हमने 5 साल बाजी छोड़ी है, 5 साल ही लगातार जीती है। ਤੇ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੀ ਹੈ वहाँ पे। जी जी ਉੱਥੇ उनने 1700 मुड में कबूतर करने थे 70-80, पर वो 1700 मुड में 70-80 कबूतर नहीं हुए, 40-45 कबूतर हुए थे। उसने मोटरसाइकिल देना था बाजी में, कबूतर कम होने के कारण उसने बाजी में मोटरसाइकिल नहीं दिया, पैसे दे दिए। उत्ते 3 कबूतरों ने बाजी बांट ली थी। जी ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਬੂਤਰ था, एक चन्नन वाला दुल्ले का कबूतर सी, एक होर सी किसी बाजी का कबूतर। ਤੇ अपने कबूतर ने फिर वहाँ 1.5-2 घंटे की लीड मारी थी। जी। 4-5 बजे बाजी निबड़ गई, 6:45-7 बजे जख्मों को डिग गया बड़ा कबूतर उड्या सी अपना। क्या टेम्परेचर था जी? टैंपरेचर तो हैगा 42-41 का टैंपरेचर था जी वहाँ। जो आम रहता है। हाँ जी, आम रहता है। तो रिजल्ट तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा आया है आपका। हाँ जी, तो सीजन में लगभग कितनी बाजियाँ छोड़ लेते हो जी? सीजन में छोड़ लेते हैं 20-25 बाजियाँ ही। तो लगभग जैसे आप बता रहे थे कि इस बार तो
कितनी बाजियां छोड़ी आपने? इतनी की बात तो हमने 3-4 बाजी छोड़ दी। कबूतरों को तो थोड़ी प्रॉब्लम वायरस आ गया था चिचड़ों वाला, जी जी। अपने गांव में कई कबूतर बाजू को आ गया था वायरस वो, इस करके हमने एक बाजी छोड़ी थी पहली आतर सिंह वाले, तो पहली जीत ली, फिर मुड़ के कबूतरों ने जोर नहीं लगता था कबूतरों को, जी हार जी। जाते थे। फिर हमने कहा भी क्यों पैसा खराब करना है, फिर हमने कबूतरबाजी बंद कर दी। ऐसे की कबूतर बच्चे कढ़ाए हैं, ऐतकी ऐसा है, चिचड़ चुचड़ भी है नहीं कुछ भी, खुड्डो खड्डो को भी चेंज कर दिया ढाकर। पहली ही बाजी आपने जीती बढ़िया लीड से। हाँ जी हाँ जी। तो दोस्तों बहुत अच्छा रिजल्ट है, और इस क्षेत्र में काफ़ी फेमस प्लेयर हैं पंजाब के अंदर। तो पिछले सीजन कितनी बाजी छोड़ी थी जी आपने? पिछले सीजन थोड़ी सी हमने 17 17। 15 विन करी थी। हाँ जी 17 में से 15 बाजी विन करी 15 आपने। विन करी थी। ये तो बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड है जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो कोई बड़ी बाजी बताओ जो फेमस रही हो पिछली साल। बमाल पिंड में फेमस थी, बमाल गाँव हमारे पास, जी। तो उत्थे 149 कबूतर प्लस उड़े थे जी। 149। हाँ 1200 मुड में। जी ते वहाँ पर भी लॉकडाउन का दौर था, पुलिस वाल्स आ जाती थी, जी जी। तो उन्होंने कहा भी हम बाजी बढ़िया कराएंगे, तो हम कबूतर ले गए जी। हमारे भाई का कबूतर भी था उस्ताद का, पीर कोटा लेकर नाजू का, जी उनका कबूतर भी था, एक कबूतर हमारा था। ਉੱਥੇ जी बाजी ਨਿਬੜ गई तकरीबन जी 3 ਸਵਾ 3 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰੀ ਨੇ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਲੀਡ ਮਾਰੀ ਸੀ, जी। ਕੱਲੀ ਉੱਡੀ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਡਿੱਗ ਪਏ। 3-3:30 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਕਬੂਤਰੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਸਵਾ 3 ਘੰਟੇ ਵਾਂਗੂ 3 ਘੰਟੇ ਵਾਂਗੂ ਕੱਲੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਟਾਂਗੀ ਤੇ ਛਤਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਐ ਬੈਠਣ ਲੱਗੀ ਛਤਰੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਥੱਲੇ ਬੁੱਚ ਲਈ, ਫਿਰ ਡਿੱਗਦੀ ਥੱਲੇ जी। बहुत न्याय जोड़ी थी वो। उसने 3 बाजियां लगातार विन करी उसमें, बाद में कबूतरी ने फिर दोबारा एक ही मादा ने। एक ही मादी ने जी। तो टेम्परेचर क्या था जी उस टाइम? 3 बजे बाजी निबड़ गया, 43 का टेम्परेचर सी उदे, 3 बजे कबूतर उड़ कर मर गए थे लोगों के। जबरदस्त गर्मी थी। हाँ जी जबरदस्त गर्मी थी, बहुत ज्यादा दिन पड़ा था। तो पाजी हम देखो 600 किलोमीटर चल के आए हैं, तो हमारा मकसद ये है कि जो अभी बच्चे नए मतलब नई जनरेशन कदम रख रही है इस खेल में, तो उनको भी जो है कुछ सीखने को मिले, तो इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि आप जैसे उस्तादों से जो है उनको नॉलेज मिले। हम तो ये कह रहे हैं भी जो नए कबूतर को शौक करने हैं, उस पहले बात तो उनको हम कहने चाहते हैं भी 80 ब्रीड पैदा करें, 80 ब्रीड। 80%। हाँ बढ़िया ब्रीड रखें घर पे, बढ़िया उस्ताद धारें, बढ़िया खुराक पानी पाएं, तो बढ़िया मेहनत करें, तो उसका रिजल्ट बढ़िया मिल जाता है। तो अभी हमारे यूपी से एक बंदे ने सवाल करा था कि किसी अच्छे खिलाड़ी से आप गुड़ जरूर मालूम करना, कि जो बताते हैं कि गुड़ का जो है अहम रोल है इस खेल, जो कबूतरबाजी शुरू करते हैं सीजन में। तो सबसे पहले जो अहम रोल जो बताया वो गुड़ का बताया है। तो हमारे दोस्तों को एक अच्छा सा गुड़ शेयर करो ताकि सभी का फायदा हो जाए। गुड़ देखो जी 2 प्रकार का गुड़ है हमारे पास। जी एक तो जसवीर बादल वाला है गुड़, जी वो हमको मनप्रीत लंबी है कबूतरबाज, जी उनने बताया था हमको गुड़। वो गुड़ बनता है 10-15 हज़ार के प्लस करीब। जी एक गुड़ है हमारे उस्ताद का पीरकोट वाले का, वो बनता है 1000 के आसपास, 1000 रुपए के आसपास। तो जो ये 1000-1200 रुपये वाला है यही आप बता दो, क्योंकि देखो 15-20 हज़ार रुपये तो हर किसी के बस की नहीं खर्च करने। सही बात है। और हमारा जो मिशन लेके चल रहे हैं वो नई जनरेशन के लिए चल रहे हैं, जी तो रिजल्ट तो उसका भी अच्छा ही होगा ना। हाँ जी, वो तो जो गुड़ है उसका तो 2 कारण होते हैं। एक तो कबूतर को जब घरे निकालने होते हैं, जो पल्ले होते हैं, जी जी पल्लों में गंडा बन जाती है, पानी भर जाता है, जब हम कबूतरों को निकालते हैं जी उसको सेट करता है जी और कबूतरों की स्टैमिना बनाता है। जी ये गुड़ की अहमती होती है कि कबूतरों को खोल देता है अंदर से, जी भी वो छेती चल पड़ते हैं गर्मी में, दिखता नहीं कबूतर को। ये उस अहमियत रोल होता है उसका कबूतर का, गुड़ का। जी। हाँ जी। तो जैसे आप एक किसी जैसे पहली बार खुराक लगाते हो तो कितनी देनी चाहिए खुराक, कितनी क्वांटिटी है उसकी? गुड़ की जी गुड़ की क्वांटिटी है 16 के दाने जिनी जी। काले वाला छोला जो हाँ चना होता हाँ है। चना होता है, उसके हिसाब में दिया जाता है। जो कबूतर छेती खोलता है उसको 16 के दाने देती है, जो कबूतर नहीं खोलता उसको थोड़ा जा बाद दे देते हैं हम उसको। जब कबूतर को हम अप्रैल में कबूतर को दुप्पे करते हैं बाजियाँ छोड़ने के लिए, उसको पहला तो हम 2-3 दिन उसको गुड़ को देके कबूतरों को दुप्पे पालते हैं, धूप लगाते हैं, धूप लगाते हैं ये हम। इसको बाद फिर हम 2 दिन धूप लगा के 3 दिन जब हमको पता चल जाता है कि कबूतर अब सेट है, तो फिर हम कबूतर को खोल देते हैं और डाल देते जाता है। तो स्टार्टिंग में कितनी फड़के देते हो जी आप सूखी? कितनी देनी चाहिए? सुक्की फड़की तो हम जी मौसम के हिसाब में देते हैं। भी जब अप्रैल की बाजी होती है 7 वाली, तो हम 15-20 दिन कबूतर को घरे उड़ाते हैं। जब कबूतर घटने लग जाता है टाइम, हाँ पहला बताता है, जब घटने लग जाता है फिर हम कबूतर को पानी लगाते हैं।
जब कबूतर अपना अंदर पानी मचा लेता है। ये इस खेल का अहम रोल है। अहम रोल है जी। बहुत अच्छी बात आपने बताई। हाँ जी। तो वो अपना गुण बता दें जो हमारे दोस्तों का फ़ायदा हो जाए, तो एक बार वो अपना गुण शेयर कर दो आप। बता देते हैं गुण जी। दोस्तों, हम जो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ ये चाहिए, आपका जो है सहयोग मिलता रहे, आपका सपोर्ट चाहिए, हमें दोस्तों का सपोर्ट चाहिए। तो पाजी जो है अपना गुण शेयर कर रहे हैं, इसको आप नोट करना और इस्तेमाल करना। पाजी का नंबर वीडियो में लिंक में डालेंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। जो भी बंदा इस गुण को बनाए, जो भी रिजल्ट आता है, तो पाजी को ज़रूर बताना कमेंट में। जो हमारा गुड़ है पुराना 200 ग्राम, जी लो पासम 1 सीसी। जी जी जो लो पासम होती है खून बनाती है कबूतर का। जो कबूतर उड़ के आता है, जो खून मच जाता है गरे डाइयों में, वो उसका खून बनाती है। तीसरा अदरक पसम, जी। जो मुंह पटने से काम करती है। जो कबूतर को चूंज पट लेता है वो, मुंह खोलता है। हाँ, वो उसको काम करती है। जी चौथे नंबर पे लौंग 20 पीस, जी तवासीर 1 तोला, जी ते सिला सिला लौंग 20 पीस, तवासीर 1 तोला, शिलाजीत 1 तोला, जी चांदी दे बरक जी 20 पीस, काली मिर्च दे 10 पीस, जी शहद 2 चमच ते प्लस 4 चमच। वो आपकी गुड़ के हिसाब से बना लेना, भी थले ना लगे उसके हिसाब कम कर लेना, जा शहद घी या बद पा लेना आपके हिसाब के। शहद 4-5 चमचे शहद के पा लेने हैं। फड़कड़ी, जो फड़कड़ी होती है, जी 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 फड़कड़ी होती है वो 10 रुपये की ले लेनी है। उसको तवे से ऊपर रख के खिल बना लेनी है, उसको मिक्स करके सारे को डाल के बना लेना। जो बनाने का, जी। ये जो बताया था आपने, ये देसी घी है? हाँ, देसी घी है, अच्छा, 2-4 देसी घी और चम्मच। शहद दोनों चीज डलनी है। हाँ हाँ हाँ, देसी घी सबसे पहला डालना है जी जब गुड़ को बनाना है। जी मिठा सेका रखना है, जी जो उसमें शायद घी पा लेना, घी हिला लेना। इसके बाद उसमें गुड़ पा लेना। जो गुड़ पा लेना, गुड़ हौली हौली जो उबलने लग गया, हौली हौली वाला उसको सेका बंद करके ला लेना, थल्ले ना लगे। बाला सेका नहीं देना, बाला सेका करोगे गचक बन जाएगी, कालडा बन जाएगा। सेका घट रखना हिसाब के साथ। इस बाद जो सारे थल्ले ला लेना, सारे चीज़ों मिक्स करके बिच पा के हिला लेना है। अच्छा हिला के इस बाद ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शहद पा लेना। शहद पा के उन्होंने 5-4 मिनट रख देना, वो कालडा बन जाएगा, गोली बटने के करीब बन जाएगा। इसके बाद उसको डब्बी में डाल कर रख लेना। जब हम कबूतरों को डार पे आएंगे फिर देना शुरू कर देना। तो कितनी लाइफ है इसकी? इसकी लाइफ है 5-4 साल नहीं जाता किसी के, अपने अपने आप के कबूतरों को बरतना हो, 5-6 साल खराब नहीं होता? नहीं खराब होता। ये जितना पुराना हो जाएगा उतना सा हो जाएगा, ये उतना ही खतरनाक रिजल्ट उतना ही है। खतरनाक हो जाएगा ये। तो दोस्तों, जो हमारे पाजी ने गुड़ शेयर किया है, उसको जरूर बनाना और इस्तेमाल करना। तो जैसे कबूतर को आप स्टार्ट करते हो, तो बाजी तक कितनी उड़ाने लगाते हो, और मतलब कब उसको पानी देते हो, घर पे कितना लगाते हो, और बाजी वाले दिन कितना लगाते हो? तो हमारे दोस्तों को सुक्की उड़ाई तो हम कबूतरों को गर्मी के हिसाब ना अप्रैल में बाजी होती है साथों साथ, उसको तो हम कबूतरों को 15-20 डार देते हैं सुक्की। जी तो पानी लगाते हैं हम करीब 5। जी घर पे। हाँ, घर पे पहला पानी हम शहद पा के लगाते हैं 20 ml। जी जो कबूतर ने कई बार होते हैं भी कबूतर सूज जाता है, कबूतर सूजना हो तो पहले पानी से भी सूज जाता है, कम देने से भी, और बाद देने भी सूज जाता है। सूज के कारण ये होता है जब हम कबूतर को करे कम मचाते हैं, इस करके कबूतर सूज जाता है। जो कबूतर को हम करे बढ़िया उड़ाएंगे, उसके बढ़िया कस बन जाएंगे, मच जाएगा, वो कबूतर नहीं सूझता कभी भी। या हम कच्चे कबूतरों को पानी लगा देते हैं, वो कबूतर सूज जाता है घर पे। तो शहद कितना लगाते हो जी? शायद 2-3 बूंदा पा देते पानी में ही। पानी में ही? हाँ जी, पहले पानी में पहला पानी कितना ml लगाते हो? 20 ml पानी स्टार्टिंग से ही? स्टार्टिंग से ही। फिर 25 ml दूजी में। कोई लोड नहीं पड़ता पानी में? 20 ना ml ना 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 जी, पानी बहुत अच्छा, फिर ही पानी पूरा होगा। तो ये हम उसका कबूतर पानी बचाए हो करे पहला 2 ml तो 3 ml तो शुरू करेंगे, उसका पानी कैसे पूरा करेंगे हम घर से? हाँ, नहीं होनेगा ना। नहीं होगा बच्चे था। 20 ml भी पानी शुरू करते हैं और 40 ml से कर तक देते हैं हम पानी को। 40? हाँ, जब बाजी छोड़ते हैं 5 पानी करे लगा के, सेमे पानी में बारी में हम 60 ml 70 ml के प्लस पानी देते हैं कबूतर को। तो इतना पानी उठा लेता है? उठा लेता है कबूतर, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं होती। जब बस 70-80 प्लस हो फिर दिक्कत हो जाती है कबूतरों को। जी। हाँ। तो जैसा आपने बाजियाँ जीती हैं, तो अपने कबूतरों को मैक्सिमम कितना पानी आपने ज़्यादातर लगाया है बाजी वाले दिन? बाजी वाले दिन कबूतर जहाँ उसकी कबूतरी होती है उसका पोटा छोटा होता है, जो कबूतर होता है उसका पोटा छोटा बड़ा होता है। बड़ा होता है। कबूतरी को हम 60-70 ml के प्लस पानी लगाते हैं। जो कबूतर होता है उसको हम 80 भी ml दे देते हैं पानी। तो जैसे ये खेल, अब गेम जो है काफ़ी टफ हो गई,
हाँ जी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गए। हाँ जी। तो इसमें जो है इसका क्या मसला है? जैसे कुछ लोग कहते हैं जी हम सुबह को गर्म करते हैं, शाम को ठंडा करते हैं। कुछ खिलाड़ी बोलते हैं हम शाम को ठंडा करते हैं, सुबह को गर्म करते हैं। तो ये ठंडे गर्म का तालमेल है या सिर्फ ठंडा ही करके कबूतर पंजाबी अच्छा उड़ता है? जो हमारे कबूतर हैं, मलबई कबूतर हैं, जो हम लोगों की आवाज़ियाँ छाड़ते हैं, हम कबूतर तो ठंडा करके छोड़ते हैं। गर्म गर्म हम नहीं करते कबूतर को किसी को भी, हम तो ठंडा करके छोड़ते हैं कबूतर को। ठंडे करके रिजल्ट अच्छा देता है हाँ मलबई जी, कबूतर। हाँ जी, हाँ जी। उठार का भी अडो अड अलग होता है, हिसाब होता है। किसी को कैसे उठारता है, हम और अलग से तरह से उठारते हैं, जी जी कोई कैसे उठारते हैं, अडो अड अलग इसका तरीका होता है जी उठारने जी। का। हाँ जी। वो अपनी अपनी एक गेम है। वो अडो अड गेम है, किसी का पानी किस टाइम लगता है, किसी का पानी किस टाइम तो लगता है। पाजी अब क्या जो है हमारे कबूतर भी काफ़ी मरे हैं। एक बीमारी चली थी सूखे की, कबूतर को बंदपोट भी कह देते हैं, दाने रोक जाता है, वो हरी बिट्टे करनी शुरू कर देता है। तो जो सबसे आप अपने कबूतरों में इस्तेमाल करते हो तो वो बताएं जी, क्या बेहतर रहता है सूखे के लिए? जो सोका है कबूतरों को, वो तो जब हम दाना पानी नहीं पाਉਂਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ देख के देखभाल नहीं करते, जो हुमस हो जाती है कबूतरों को, हुमस के तो कबूतरों को लकवा हो जाता है, जी लकवे की बीमारी हो जाती है। वो खुडों में कबूतर कम रखें, पहली गल तो 20-25 एक खुडे में कबूतर रखें और साफ सफाई रखें। जब सोके की बीमारी आती है तो कबूतर को कई बार बैर मौसम जब चेंज होता है, जी उसके हिसाब ਨਾਲ सोके की बीमारी आती है। सोके की बीमारी के 2-3 कारण होते हैं इस ठीक करने के। एक तो अपनी होती है, अपनी हाईटेक होती है, जी। ਹਾਈਟੈਕ ਦੇ 10-15 टोंके पा देने पावर जेल ਦੇ ਵਿੱਚ सीसी। हाँ, हाई टैग जो लिक्विड आता लिक्विड है। होता है, उसमें 10-15 बूंदे एक शीशी में बंद पा लेने हैं, जो अपनी पावर जेल होती है जी शीशी, होती है। उसके ਵਿੱਚ डाल लेना। और उसमें 15-16 बूंदे डाल लेनी है विमरल की, जी जी उनके मिक्स करके खाली पेट सुबह शाम 10-15 बूंदा सुबह, 10-15 बूंदा शाम को डाल दे, उसका सूखा सही हो जाता है। रिजल्ट ज़बरदस्त है। हाँ हाँ तो जैसे सूखे के बाद में जब नहीं किसी को पता है, और सूखे के तुरंत बाद में लकवे की बीमारी आती है। जी। ये अब क्या काफ़ी बीमारी चली है लोगों की, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों के भी कबूतर इसमें ज़ाया हो गए। तो सूखे की भी दवाई है आपके पास जो जिसका अच्छा रिजल्ट हो, जो कबूतर रिकवरी कर लेता हो तुरंत 2-4 दिन में या महीने 20 दिन में? जब बीमारी शुरू होती है, जिमें कबूतरों को टुणका के फिर 2 तरह की बीमारी होती है इसकी। एक तो जो कुमनिया घुंगड़ी मार के कबूतर बह जाते हैं, जी वो भी लकवे की बीमारी होती है। एक कबूतर थल्लों सुकने सुकने नियाज हो जाते हैं, वो भी बीमारी होती है। जी। एक तीसरी बीमारी होती है, कुंडी मार लेते हैं कबूतर। जो गर्दनें घुमाते हैं। हाँ, जो गर्दनें घुमाते हैं, जब थोड़ी छोटी कुंडी मार, उसको तो नैरोबन फुट गोली ठीक कर देती है। जो हम हिलने वाला बोल देते हाँ हैं हाँ, उसको। हिलने, उसको तो नैरोबन गोली होती है, नैरोबन फुट। जी वो होती है नाड़ों में, ताक देती है नाड़ा में, जो हमें नाड़ा नहीं होती है नसा। हाँ, नसें हाँ, नसें। उसको जिस कबूतरों का खून का सर्कल रुक जाता है, उसके साथ खून का सर्कल रुकने के साथ कबूतर को अटैक आ जाता है घूमने वाला। जी जी जो नैरोबन फुट गोली होती है, वो उसको कबूतरों को खून का सर्कल तेज बढ़ाती कर, है। हाँ, बढ़ा देती है, और उसको जो ब्लड रुका है उसको तोड़ देती है, उसके साथ ठीक हो जाता है। जो कबूतर को कुंडी मार लेते हैं, जो 2 प्रकार के टीके होते हैं, एक तो कुलसोटा होता है, जी एक का RB2 होता है, जी वो लगता है जिसमें जो कबूतर को बहुत कुंडी ज़्यादा मारी है, उसको 0.10 शुगर की सिरंजना लगता है सिप में। जी। तो एक का जो कुलसोटा होता है, वो अख में पड़ जाता है और नाक में पड़ जाता है, एक एक बूंदा। तो पाजी कुछ खिलाड़ी कहते हैं कि अगर कबूतर आपका लकवे में आ गया तो फिर वैक्सीन काम नहीं करती, तो ऐसा सच है ये क्या? नहीं, वैक्सीन काम तो करती है। जो जे हम पहला ਤਾਂ ਜੇ वैक्सीन कबूतरों को लकवा आ जाता है तो फिर ही वैक्सीन काम करेगी, तो पहले तो काम क्या करेगी कबूतरों को? जो पहले सही है फिर तो हम क्या देंगे। जब कबूतरों को लकवा आ जाए तो फिर वैक्सीन तो काम करती है। और इसको जब दाना पानी दी जाए हत्थे में, हत्थी दाना खिला दे, सोले साले खिला दे, और पानी पूनी न, जब कबूतर को लकवा हो जाता है पानी नहीं पिया जाता, जी जी। पानी के पीने के कारण ही मर जाते हैं जी। अच्छा। इनको पानी दिया जाए, पानी दिया जाए, दाना पानी डाल दे, तो टीका टूका लगी जाए, तो हौली हौली कवर कर जाते हैं। 10-20 दिन में कबूतर ठीक होने शुरू लग जाते हैं। टीके से ये है कि जो और कबूतर होते हैं उनमें बच जाते, वो बच जाते हैं। हाँ, जो और जिस ने पर आ गया आ लेकिन गया। जो बच गए कबूतर वो बचे रहते हैं। एक जब कबूतरों को अपना मौसम चेंज होता है, जी उसमें किसी को कबूतर को लेन देन ना करे मत। जब हम किसी को लेन देन करते हैं, या अपना घर के किसी घर पे चले जाते हैं, वो कबूतरों के फिर एक दूसरे का बैर सा आ जाता है, इस करके बीमारी पड़ जाती है। नहीं, सेती कबूतरों को बीमारी नहीं पड़ती। कबूतर जब अदल बदल होते हैं तभी हाँ वायरस का कारण बनता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे सपोज करो कहीं से किसी ने कोई कबूतर दे दिया, रिश्तेदारी में से आया या कोई अच्छा कबूतर ब्रीडिंग के लिए आया,
तो देखो दिल नहीं मानता, जब अच्छी चीज़ मिलती है तो दिल नहीं मानता। तो अगर उसे खुड्डे में डालना है तो उसके साथ क्या करा जाए जिससे आदमी जो है खिलाड़ी वायरस से बच जाए? वो ऐसे है, जो हम कबूतर किसी के घर से लेके आते हैं, जी उसको पहले तो हम जो कुओं में पानी शुद्ध करने की पटास होती थी, जी जी, पटास जो हम फोड़े फैंसी हो जाती है, हम उसके बच्चे को पाट कर लगाते हैं। पिंकी बोल देते हैं हाँ, उसको, पिंकी हिंदी बोल में। देते हैं हम उसको पटास बोल देते हैं, जी जी, पानी को शुद्ध करने के लिए। हाइड्रोजन होती है वो। नहीं नहीं, वो पटास होती है, शीशी आती है, लाल। लाल दवाई होती है, लाल हाँ, दवाई। वो पिंकी बोल देते हैं उसको। हाँ जी, जी जी, हाँ हाँ, उसको पानी में डाल कर कबूतर को नला दे बढ़िया, गल कला करला रख के उसको भ्यों के सुखा दे। लाने वाले कबूतर को। हाँ, उसको ले आने, उनको डोल के पानी में पा के, दवाई पा के उसको बढ़िया तरह साफ करके जी जी धुप्पे पा दे। जी, एक आधा दिन जब सूख जाता फिर खुड्डे में सवे, फिर से वायरस नहीं आता जी, वायरस नहीं आता। फिर नहीं वायरस आता जी। तो ये बहुत अच्छा बचा हुआ है। आपने किया कभी ये फार्मूला हाँ आजमाया जी, हाँ जी, आपने? हाँ जी, हम जिसी को करो कबूतर ले आते हैं गुजार मित्र के, किसी पहली गल तो हम किसी का लेन देन नहीं करते, हम ना दो बंदों के से लेन देन ही है। एक बच्ची अकलिया के साथ लेन देन है हमारा कबूतरों का, एक सगनी खोखर के साथ लेन देन है कबूतरों का। जी जी नहीं, अपना लेन देन किसी के साथ और किसी के साथ नहीं है कबूतरों का लेन देन। जी उनके पास भी एक हमारी ब्लड लेना है, उनके पास हमारे पास भी वही ब्लड लेना है। जी जी, कि पल्ले वाले कबूतर भी उनके पास ही है, पल्ले वाले भी अपने पास, राजन वाले भी उन्होंने को, राजन वाले भी हमारे पास ही है। जी हाँ, तो इसके करके हम लेन देन है उसके साथ। जी जी, बाकी इसके अलावा आप कहीं से अपना खुड्डे में कबूतर नहीं रखा आपने? नहीं रखा ये हमको। पाजी, एक हमारे दोस्त का सवाल था कि जी काफ़ी खिलाड़ी बताते हैं कि कबूतरों को जुलाब लगाना बहुत ज़रूरी है, तो वो किस तरह जुलाब लगता है और किस सामान, मतलब क्या किस सामान लगता है उसमें जुलाब में, और उसका क्या फ़ायदा है, तो जो बताएं जी। जो जलाब होता है जी, पहली बात तो वो सूखे कबूतर को नहीं लगता। जो हम करे कबूतर को सूखी परवार करवाते हैं, जी जी वो कबूतरों को नहीं लगता। जी जो कबूतर के हम पानी शुरू कर देते हैं, जी जी पानी वाले कबूतर को जलाब लगता है, हर्ड का। हर्ड का जलाब तो लाना जरूरी होता है। उसके कारण ये होता है, जब कबूतर के अंदर गर्मैश पड़ जाती है, कबूतर डार कम कर देता है, जी तो जब हम हर्ड दे देंगे फिर कबूतर को अंदर साफ कर देता है, धो देता है, जी। तो फिर कबूतर सौखा हो जाता है। हर्ड का ये मतलब होता है जलाब का। तो कोई हरड़ दो तरह की होती है जी, एक बड़ी एक छोटी। देखो जी, जो हर्ड होती है, हर्ड तो एक छोटी हर्ड भी होती है, बड़ी हर्ड भी होती है, उसके साथ 5-6 चीजें और लगती है, जी जी किसी को कुटनी पड़ती है। हम तो ये बताएंगे, तरफा चूर्ण आता है, तरफा चूर्ण, जी उसका जलाब लाए बहुत अच्छा होता है। 50 रुपये की शीशी आ जाती है, जी वो सबसे बढ़िया है। ये कबूतर कितने कबूतर है, 5 कबूतरों को पानी लगा हुआ है, तो आधा चमचा पानी में 5-6 नलके पा के भ्यों लें, जी जी उसमें थोड़ा जिहा पतासा पा दे, 2-3 पतासे पा दे, फिर सुबह उसको पुन कर खाली पेट कबूतरों को दे दे। जिद्दां जब कबूतर की रेस्ट होगी, जी जी, जिमें आज पानी है, बारी है, कल कबूतर की रेस्ट है, जी। रेस्ट वाले दिन दे दे। कितना पानी देना चाहिए जी? एक नलकी दे दें उसको, आलू उसकी की जलाब की। 25 ml की? हाँ, 25 ml 30 ml जितना भी कबूतर को आप देते हो जी जी उसके हिसाब नाल दे दो, वैसे 30 ml दे दो। जी तो फिर एक बारी जो जलाब वाला पानी उसने खींच लिया, फिर ऊपर से फोका पानी डाल दो एक बारी, जी जी, बस फिर सेट हो जाएगा। तो उससे कबूतर की गर्माइश बाहर हो जाती है, गर्म सारी अंदरली गर्मी होती है, गंदमंद सारे बाहर निकल जाता है कबूतर। अपनी उड़ान पे आ जाता है उड़ान कबूतर पे, के हाँ, ऊपर। फिर कबूतर पूरी उड़ान देने लग तो जाता ये है। जुराब जो है बाजी से कितने दिन पहले लगानी चाहिए जी? ये तो बाजी में 2-3 दिन जिमें रहते हैं, जिमें कबूतर को पानी बारियां होगी, अपने 3 बारियां होगी, चौथे पानी बारी पे लगा दे। जी। हाँ जी, 5वें पानी में फिर कबूतर को पानी दे दे अपना, 6वें बाजी में छोड़ दे इसको। तो ये जुलाब हर कबूतर को लगाना जरूरी है या जिस कबूतर में कमी है उसको लगाना जरूरी है बस? नहीं नहीं, जो जलाब होता है वो तो पानी वाले कबूतर को हर जरूरी होता है। गर्मी में तो जो जलाब लग जाए कबूतर से ही होता है। सभी कबूतर को जरूरी है, हाँ, जरूरी है जलाब तो। तभी वो अपना रिजल्ट देता है प्रॉपर। हाँ हाँ जी, वह जलाब देता है। फिर खुराक भी हजम कर लेता है, कि कबूतर बादाम सुबह नहीं खिंचते, जी जी वो जलाब फिर जो लग जाती है तो कबूतर से थी गर्मैश पट्टी जाती है कबूतरों के अंदर, तो कबूतर सही खुराक पाना खींचने लग जाता है। तो पाजी जैसे सुबह हमने जुलाब लगाना है और उसके अंदर पोट में जो है बादाम रोके हुए हैं उसने रात की, तो तब भी अपना काम कर जाता है जुलाब, या खाली पेट ही काम करेगा जो खाली पोटे में? वे तो खाली पेट ही काम करता है। जो पानी वाला कबूतर हो जाता है वो सुबह में शाम हो जाता है, साफ हो जाता है। जो काम बादाम है, पता भी बादाम बद है, फिर रात को पानी दे दे फोका, फिर सुबह में साफ हो जाता है, फिर इसके बाद जलाब लगा दे। तो ये आपकी खेल है, हाँ जी, इसी तरह आप जुलाब लगाते हैं अपने हाँ कबूतरों जी, को। ये जलाब लगाते हैं जी। तो पाजी, क्योंकि हम भी मेहनत इसीलिए कर रहे हैं कि जो मकसद आना, हमारे इतनी दूर मकसद आने का यही है कि जो हमसे हमारे फॉलोअर्स हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, वो हमसे उम्मीद लगाए रहते हैं कि एसके पिजन वाले कहीं पर जाएंगे और कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलेगा। तो आपने जो है, दिल से मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतनी अच्छी अपनी गेम जो है
हमारे दोस्तों के लिए शेयर करिए और काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा होगा। और 100% इनकी गेम इन्होंने अपनी बताई है, क्योंकि अभी तो मेरे ख्याल में 60% लोगों को भी पता नहीं है कि जुलाब किस तरह लगानी चाहिए और इसका क्या फ़ायदा है। तो पाजी ने जो अपनी गेम बताई है, गुड़ जो बताया वो एक नंबर का बताया है, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है उसका। जो जुलाब बताया है उसका बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। इनका जो है अहम रोल है इस कबूतरबाजी में। और यूपी में ज़्यादातर लोगों को जो है जानकारी नहीं है, और हम सिर्फ पंजाब में तो काफ़ी लोग जो है ज़्यादातर सभी को पता है लगभग, क्योंकि कोई ना कोई बंदा जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। पंजाब ਦੇ ਜੰਪਲ ਜਿਹੜੇ ਸਣੀ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲਾ ਨਗਰ ਦਾ ਜੀ। ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ ਜਲਾਬ ਬਾਰੇ ਜਾਂ कबूतर सामना किमें है उस बारे बताया है, वो बड़ा अच्छा है। आप चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो साढ़े नगर में ठीकरी वाला में आप पहुँचे हों। आप दा नगर पंचायत और सारे नगर जो कि आप खिडारियां वालों आप जी का